अविनाश गहलोत जी हमारे साथ हैं। मूल ओबीसी के तो बड़े नेता हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण महकमा इनको दिया हुआ है। अविनाश जी, ये बैठकें हैं और पांचों विधानसभा के उपचुनाव जहाँ होने हैं वो एक तरह से टफ सीट्स है, जहाँ पर जातिगत समीकरण भी हावी रहते हैं। तो किस नज़रिए से इन बैठकों का महत्व है? आने वाले उपचुनाव के लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारी राष्ट्रीय सचिव विजयाताई के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आज हमारे झुंझुनू जिले के सभी संगठन पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई है। निश्चित ही आने वाले उपचुनाव में ये सीट लंबे समय बाद जो कांग्रेस की रही है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत सकती है, कुछ विचार विमर्श हुआ है, मंथन हुआ है। बाई इलेक्शन को लेकर निश्चित ही आने वाले समय में सब लोग मिलकर मेहनत करेंगे और सीट को भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतेंगे। क्या लगता है कि किस तरह के उम्मीदवार चयन होना चाहिए? क्योंकि आपको ध्यान ही है कि ज़्यादातर सीट जो थी वहाँ कांग्रेस या फिर अलायंस, तो आपको एक तरफ आदिवासी इलाके में आदिवासी पार्टी का मुकाबला करना है, किसान बेल्ट में हनुमान बेनीवाल की पार्टी का मुकाबला करना है, तो रणनीति चौतरफा बनानी पड़ेगी। देखिए, चुनाव में तमाम तरह की परिस्थितियां सामने होती है। जहां विपक्ष के नाते कांग्रेस भी है, सहयोगी दल के नाते उनके और दूसरे दल और भी हैं, क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं। लेकिन इतना निश्चित है कि इस बार राजस्थान सरकार के कामकाज के आधार पर, लोकल इश्यूज जो हैं उसके आधार पर हम लोग पांचों बाई इलेक्शन में जीतने वाले हैं और कार्यकर्ता कड़ा परिश्रम करेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लोकसभा चुनाव में कहीं कहीं हमारी हार हुई है, उस पर भी अभी हार की समीक्षा हुई है, मंथन हुआ है। निश्चित ही जब चुनाव की घोषणा होगी तो वैसा प्रत्याशी होगा भारतीय जनता पार्टी का जिसकी जनता में स्वीकार्यता हो, सभी जाति के लोग, धर्म के लोग उसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते स्वीकार करें। तो ये कहीं न कहीं हमें परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, इसमें कोई दोहराए नहीं, क्योंकि ये परंपरागत कांग्रेस के विपक्षी दलों की सीटें रही है। लेकिन इतना विश्वास पक्का है कि हमारा इस पांचों बाई इलेक्शन में जो है परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा, कार्यकर्ता मेहनत भी करेंगे और पांचों सीटें जो है हम लोग जीतेंगे। नारा पिछले चुनाव में दिखा और कांग्रेस ने बढ़ चढ़ कर उस नारे का उपयोग भी किया। संविधान बचाने की बात, राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता संविधान की किताब लहराते हुए नजर आए। तो ये जो समीकरण था पिछले चुनाव में, SC ST का वोट आपसे छिटका, जाट वोट छिटका, गुजर वोट छिटका, तो किस तरह से एक सोशल समीकरण, क्योंकि आप तो मंत्री भी उसी महकमे के हैं, तो किस तरह से सोशल इंजीनियरिंग करेंगे? देखिए, निश्चित ही लोकसभा चुनाव के हार के कारणों का मंथन हुआ इसी प्रदेश कार्यालय में। सब लोगों ने हार के कारणों के बारे में बताया, विचार विमर्श भी हुआ। दोबारा ऐसी गलती नहीं हो, राज्य सरकार की योजना है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नीचे तक रहे और सोशल इंजन के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि ऐसा उम्मीदवार हो, ऐसा कैंडिडेट हो जो जनता इसको स्वीकार कर ले। तमाम परिस्थितियां रहेगी, लेकिन फिर भी परिश्रम हमारा है, कार्यकर्ताओं का, संगठन का है। पूरी मजबूती के साथ में हम लोग फील्ड में जा रहे हैं और हमारा कॉन्फिडेंस ये कहता है कि हम लोग ये सीटें जीतेंगे। जिस तरह मंत्री भी और प्रभारियों का दावा है अलग अलग क्षेत्रों को लेकर, तो कहा जा सकता है कि अपने आप में एक रणनीतिक तौर पर बीजेपी 5 विधानसभा उपचुनाव की समीक्षा में जुटी हुई है, किस तरह जीता जाए उस तैयारी में जुटी है। हालांकि टास्क बेहद चुनौतीपूर्ण है। कैमरा जर्नलिस्ट इकबाल के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।